उनका जो वीडियो मैंने देखा कि भाई राधा राधा नाम का जाप करो और आपका मोक्ष हो जाएगा, ये सरासर पाखंड है, गीता और सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। कृष्ण जी ने जो भक्ति बताई वो भी छोड़ दी इन्होंने, तो भाई अपने ही भगवान बना लिया। क्या कोई ऐसा मंत्र है जो कृष्ण जी ने गीता में बताया हो? बिल्कुल बताया है। संत रामपाल अपने गुरु जी का सत्संग सुन के देखो कि भाई 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुसमरण या पर्याति त्यजन्देहम स याति परमाम गतिम, कि केवल एक अक्षर ओम का, मुझ ब्रह्म का मंत्र है, इसको जो अंतिम सांस तक सुमरण करेगा उसको मेरे से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति होती क्या है? ब्रह्मलोक तक। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बता दिया कि ब्रह्मलोक तक भी सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं। तो जब मोक्ष इस साधना से हो ही नहीं सकता, कृष्ण जी की साधना से भी नहीं हो सकता, ब्रह्म की साधना से भी नहीं हो सकता, राधा जी का तो कोई लिस्ट में नाम ही नहीं है भाई। मेरे ख्याल से वेद के जो यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 15 में भी शायद यही मंत्र बताया हुआ है, ओम का बताया हुआ है। ओम कर्तुम समर के लिए समर्थ, है ना? हाँ। तो वेदों में तो ये मंत्र है, वेदों में तो कहीं राधा राधा नहीं है। इसका मतलब प्रेमानंद जी पाखंडी हुए भैया। गीता जी पे तोल के देखो आप, वैसे तो पाखंडी आप किसी को बोलोगे ना उसको बहुत बुरा लगेगा। अरे उनके शिष्य भी आके हमारी पोस्टों पे गालियां देते हैं, मुझे तो दया आती है उन लोगों पे। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, हाँ। और मैंने उसमें कहा था कि प्रेमानंद जी हमारे गुरु जी की शरण में आए और हमारे गुरु जी से नांदी चले और मर्यादा में रहकर भक्ति करे, उनकी किडनी भी ठीक होगी। बिल्कुल सही बात है। अब उनके जो शिष्य थे उस वीडियो पे 7000 कमेंट प्रेमानंद जी के शिष्यों के हैं। एक भी शिष्य ने कोई भी धार्मिक बात नहीं की, ऐसी ऐसी गालियां दी हैं उसमें मुझे उन्होंने, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता। भाई परमात्मा के नाम पे तो गाली खाएंगे तब भी कोई बात नहीं, क्या पता उन 7000 में से 7 लोगों को ही समझ में आ जाए। देखो हम तो गाली खा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो विश्व प्रसिद्ध प्रेमानंद जी आजकल धार्मिक गुरु बने हुए हैं, तत्व के ज्ञाता बने हुए हैं, जो लोग ये कहते हैं कि उनसे लोग सुधर रहे हैं, तो जो 7000 लोग उनसे सुधरे हुए थे उनकी मैंने भाषा देखी। एक भी भगत ने, उनके एक भी शिष्य ने कोई भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ गाली दी। तो क्या प्रेमानंद जी गाली सिखाते हैं? नहीं, देखो प्रेमानंद जी भी नहीं सिखाते गाली तो पर क्या है कि प्रेमानंद जी मीठी मीठी बातें बनाते हैं, ठीक है। अब लोगों को लगता है कि भाई ये संत होंगे, ज्ञान तो उनके पास है नहीं, शास्त्रों का ज्ञान तो प्रेमानंद जी को ही नहीं है, तो शिष्यों को तो होगा कहाँ से? अब समाज में वो गालियां सीखते हैं, वही हमारे यहाँ आके दे देते हैं। इसका मतलब प्रेमानंद जी के प्रवचनों का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, लोगों पे हो नहीं रहा है, कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, बस वीडियो में देख लेते हैं, हाँ दुनिया सुधर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से सुधार तो संत रामपाल जी महाराज भाई, सुधार तो संत रामपाल। मैं अपनी बताऊं, मैं पहले नशा करता था, मांस खाता था, और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया, दूसरे लोगों को भी मना करता हूँ। तो भाई ये है सुधार। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको कोई दवाई भी दी है? दवाई, नाम मंत्र दिए परमात्मा के, राम नाम से सारे काम होते हैं भाई। राम, हाँ मैंने वाणी भी सुनी है कबीर साहब की कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, बिल्कुल, अंग रोग व्यापे नहीं, महाकष्ट मिट जाए। बिल्कुल महाकष्ट है वो, तो यानी कि दवाई ही है परमात्मा का, जन्म मरण का जो कष्ट है वो भी मिटेगा, ठीक है। और जो सांसारिक लाभ है वो भी हो रहे हैं। नशे हमारे छूट गए। हमारे घर मेरे पिताजी भी नशा करते थे, वो बीड़ी पीते थे, और जिस दिन नाम लेने गए उस दिन भी 6-7 बीड़ी एक साथ पी के गए थे। अच्छा। और आज बीड़ी वाला, पीने वाला अगर कोई उनके दूर से भी चला जाए ना तो उनको दम घुटने लगता है, ऐसा उस नशे से नफरत हो गई है। तो ये तो भक्ति का प्रभाव संत रामपाल जी महाराज जी का है। और प्रेमानंद जी का भक्ति का प्रभाव तो भाई वो तो हमने देख लिया भाई, देख लो। देखो भक्ति तो है नहीं उनके पास, उनके पास सिर्फ मीठी मीठी बातें हैं, और मीठी बातों से पेट नहीं भरता। जैसे कबीर साहब जी कहते हैं कि बीजक की बाता कह बीजक नाई हाथ, पृथ्वी डोबन उतर रही है कह कह मीठी बात। बिल्कुल सही है। यानी कि तत्व ज्ञान तो उनके पास है नहीं, लेकिन मीठी मीठी बात बना के लोगों को आकर्षित जरूर कर लेते हैं, और वो आकर्षण में वो लोग उनके फॉलोअर बन जाते हैं। बाकी सत्य ज्ञान तो नहीं है, ज्ञान तो है ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपको जो शुरू में हमने प्रश्न किया था कि क्या पाप नाश हो जाएंगे, किसी ने पूछा, तो वो कह रहे नहीं, पाप तो भोगने पड़ेंगे। अरे तो संत रामपाल जी महाराज जो आदि सनातनी भक्ति दे रहे हैं, उससे कैसे पाप नष्ट हो रहे हैं, ये भी तो बताओ। बिल्कुल भाई, यजुर्वेद में बताया है, ऋग्वेद में बताया है, इतने सारे मंत्रों में संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है कि परमात्मा कबीर जी पाप नष्ट कर सकते हैं। इसका तो उदाहरण भी है मेरे पास। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मदर को कैंसर था, और 2016 में उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। मात्र 4 महीने संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से उनका कैंसर ठीक हो गया। और प्रेमानंद जी कहते हैं नहीं, बीमारियां तो ठीक भोगनी पड़ेगी, बस भक्ति करो मोक्ष हो जाएगा। अरे संत रामपाल जी महाराज तो बीमारी भी ठीक करते हैं, मोक्ष भी देते हैं, ये तो कॉम्बो पैक है।
कॉम्बो पैक है। प्रेमानंद जी के पास तो एक भी नहीं है। उनके पास तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों, हमने जो बातें करी, हमारा उद्देश्य यही था बस इस चर्चा का, कि आप लोग ये जरूर समझे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपके रोग भी दूर होंगे, आपके घर में किसी प्रकार की भी कोई समस्या वो भी दूर होगी, और आपको मोक्ष भी मिलेगा। तो किसी भी पाखंडी गुरु की बातों में ना आए, और अगर आप किसी गुरु से प्रभावित हैं तो उनसे शास्त्रों के प्रमाण जरूर मांगे। अगर वो आपको शास्त्रों के प्रमाण ना दे तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, हर बात का, हर विषय का प्रमाण आप शास्त्रों से जरूर लें। और जब आपको विश्वास हो जाए कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु इस विश्व में है, तो उनसे नाम दीक्षा लेके अपना और अपने परिवार का कल्याण कराएं और मुक्ति पाएं। भैया संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है ना, वो वेदों से प्रमाणित है। आदि सनातन का असली ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, और जो वेदों में परमात्मा से मिलने वाले लाभ हैं वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को क्यों मिल रहे हैं, प्रेमानंद जी के भक्तों को क्यों नहीं मिल रहे? क्यों वो अपने भक्तों को कह रहे हैं कष्ट भोगने पड़ेंगे, जबकि संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा, परमात्मा पे भरोसा करो और भक्ति करो। तो गारंटी लेते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो भैया आप एक बार अपना ज्ञान चेक करो, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो, शरण में आओ और अपना और अपने परिवार का मोक्ष कराओ। सत्य है।